बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब जहाँ भी होंगे साथ खैरियत के होंगे। मेरी दुआ है कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, कोई भी गम या दुख तकलीफ़ आपकी ज़िंदगी में ना आए। आमीन सुम आमीन। इसी के साथ ही हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ चिकन कढ़ाई। चिकन कढ़ाई की रेसिपी बना रही हूँ। तो ये हमारे पूरे पाकिस्तान में तकरीबन चारों सूबों में बहुत ही मुख्तलिफ स्टाइल से बनती है। तो कई लोग सिर्फ मतलब टमाटर यूज़ करके बनाते हैं। हर किसी का अंदाज़ डिफरेंट है और उसका टेस्ट भी डिफरेंट हो जाता है। तो आज मैं मेरे तरीके से आप देखिएगा कि मैं किस तरह से बनाती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी बनाना चिकन कढ़ाई। तो इसके लिए किन किन अज्जा की ज़रूरत होती है, तो ये कैसे बनाई जाती है, तो अभी मेरे साथ रहिएगा और देखिएगा। और चलें शुरू करते हैं ये वाला प्रोसेस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन कढ़ाई बनाने के लिए हमने कढ़ाई चूल्हे पे रख दी है और इसमें तकरीबन पौना कप जो है ना ऑयल शामिल किया है। ऑयल गर्म हो गया। अब हम इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे वो शामिल करेंगे। और प्याज जो है ना हम फ्राई करेंगे। प्याज हमारा लाइट ब्राउन हो गया है। हमें इससे ज़्यादा इसको डार्क कलर नहीं देना है, क्योंकि फिर जो है ना हमारी चिकन कढ़ाई का कलर भी बहुत डार्क हो जाएगा। तो ये 3 अदद टमाटर हैं जिनको मैंने मोटा मोटा काटा है, 2 से 3 हिस्सों में। इसको हम हल्का सा इसमें नरम करेंगे। अच्छा, पाकिस्तान में बहुत सारे तरीक़ों से कढ़ाइयाँ बनाई जाती हैं। कोई लोग सिर्फ टमाटर डाल के कढ़ाई बनाते हैं, कई जगहों पे प्याज के साथ भी बनती हैं, लेकिन मैं प्याज का इस्तेमाल करती हूँ। मुझे थोड़ा सा इसके अंदर मसाला चाहिए होता है, क्योंकि कुछ जो है ना वो हमसे खाने नहीं होती, सिर्फ बोटियों वाली। तो ये मैं जो है ना प्याज के साथ बना रही हूँ। तो मैक्सिमम जो है ना हर बंदे का अपना स्टाइल है कढ़ाई बनाने का। कई लोग सिर्फ टमाटर का इस्तेमाल करते हैं, टमाटर में बनाते हैं। तो बस इसको मैं थोड़ा सा नरम करूँगी। तो मैं ये वाला मसाला निकाल लूँगी, प्याज भी और टमाटर भी। फिर मैं इसको ब्लेंडर जग में डाल के इसको मैं ब्लेंड करूँगी और फिर शामिल करूँगी। बस अभी टमाटर जो है इसमें थोड़े से नरम हो चुके हैं। तो अब हम इसमें से ये निकालेंगे और इसको ब्लेंड करेंगे। टमाटर और प्याज जो थे वो मैंने फ्राई करके वो निकाल लिए हैं। तो अब ये जो ऑयल बचा है इसके अंदर अब मैं चिकन शामिल करूँगी। तकरीबन आधा किलो मेरे पास चिकन है। तो ये मैं इसमें सारा ऐड करूँगी और इसको तेज़ आंच पे फ्राई करूँगी। अब मैं इसको तेज़ आंच पे अच्छे से फ्राई करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से चिकन हमारी अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। इसको मैंने तेज़ आंच पे फ्राई किया है। तो अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे, जो कि 2 टेबल स्पून मैंने पीस के रखा हुआ है। तो इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए इसमें अच्छा सा फ्राई करेंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट को मैंने 2 से 3 मिनट के लिए अच्छा सा फ्राई किया है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे जो हमने प्याज और टमाटर का पेस्ट बना के रखा था ब्लेंडर जग में, ये शामिल करेंगे अच्छे तरह से शामिल करके इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। पेस्ट शामिल करने के बाद हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए मैंने इसको पकाया है। तो अब हम इसके अंदर हम मसाले शामिल करेंगे। मसालों में ये मेरे पास कुटा हुआ खुश्क धनिया है, पिसी हुई लाल मिर्च है और कुटी हुई लाल मिर्च भी है, हल्दी है, नमक है। ये तमाम चीज़ें आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कीजिएगा। तो ये तमाम चीज़ें डाल के अब हम इसको अच्छी तरह से इसकी बुनाई करेंगे। और इसको पकाना बिल्कुल तेज़ आंच के ऊपर है, ताकि इसका जो पानी है, जो टमाटर वगैरह का पेस्ट हमने बनाया था इसमें, तो ये अच्छी तरह से पानी खुश्क हो जाए। ये चिकन को मैंने तमाम मसालों के साथ 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से भून लिया है। तो अब हम इसमें 4 टेबल स्पून दही के शामिल करेंगे। दही शामिल करने के बाद अब हम इसको तेज़ आंच से अच्छी तरह से दही का पानी जो है वो खुश्क करेंगे।
तकरीबन दही का पानी खुश्क हो गया। तो अब इसमें साबुत हरी मिर्चें 4 अदद मैंने शामिल कर दी हैं। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छी सी हमारी जो है ना वो चिकन कढ़ाई बन के तैयार हो गई है। तो ये अब हम इसको फाइनल टच देंगे। तो इसमें हम हरा धनिया शामिल करेंगे। हरा धनिया शामिल करने के बाद इसमें कटा हुआ अदरक शामिल करेंगे और साथ ही हम इसमें पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करेंगे। और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करके 1 से 2 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। 1 से 2 मिनट ढक के पकाएंगे और इसके बाद हम इसको डिश आउट करते हैं और फिर हम इसको चिकन कढ़ाई की आपको फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। ये देखें इसकी फ़ाइनल लुक माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हमारी चिकन कढ़ाई बन के तैयार हो गई है। तो आप भी इसी तरीके से बनाइएगा तो इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा और अच्छा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वाली कढ़ाई की रेसिपी कैसी लगी है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।